Assalamualaikum everyone. Today's topic is circulatory system. सर्कुलेटरी सिस्टम का माने है जो फ्लूइड्स हमारी बॉडी में सर्कुलेट करते हैं वो कॉन्स्टिट्यूट करते हैं सर्कुलेटरी सिस्टम। और इसके दो इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स है, पहला है ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम और सेकंड इज लिम्फेटिक सर्कुलेटरी सिस्टम। और लिम्फेटिक और जो हमारा टॉपिक पहला होगा ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम। ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम में पहला है जो ब्लड है, स्टडी ऑफ ब्लड को कहते हैं हेमाटोलॉजी। और दूसरा है हीमोपोएसिस। हीमोपोएसिस इज सिंथेसिस ऑफ ब्लड। हीमोपोएसिस सिंथेसिस ऑफ ब्लड। ब्लड सिंथेसिस को हम हीमोपोएसिस बोलते हैं, हीमोपोएसिस। और जो ये ब्लड है ये एक कॉमन फ्लूइड होता है हमारी बॉडी में और ये हिट्यूरोजीनस दैट्स जो कंपोनेंट ब्लड के हैं वो डिफरेंट टिश्यूज से आते हैं। और ब्लड जो है ये जो ब्लड है ये ब्लड इज मीजोडर्मल। और मीजोडर्म से ये बना होता है, मीजोडर्मल सेल्स का बना होता है मीजोडर्मल कनेक्टिव टिश्यू। ब्लड इज मीजोडर्मल कनेक्टिव टिश्यू। और जो ब्लड है इसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी की अगर बात की जाए, ब्लड की स्पेसिफिक ग्रेविटी वो होती है स्पेसिफिक ग्रेविटी जो ब्लड की है, स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ ब्लड जो है वो रेंज करती है 1.053 to 1.053 to 1.057 1.053 to 1.07। और इसकी जो विस्कोसिटी है ब्लड की जो विस्कोसिटी ब्लड की 4 है 18 डिग्री सेल्सियस। जो इसकी विस्कोसिटी है वो है 4 एट 18 डिग्री सेल्सियस। जब टेम्परेचर होता है इसकी जो विस्कोसिटी है, जो आपके रिलेटिव टर्म है, जो आपके फिजिक्स में पढ़ोगे विस्कोसिटी क्या होती है 4। और जो ब्लड कॉन्स्टिट्यूट जो है ब्लड हमारी बॉडी का वेट करता है, ब्लड जो हमारी बॉडी में वेट कितना होता है ब्लड की वजह से वो होता है 6 to 7% बॉडी वेट जो ब्लड की वजह से होता है। बॉडी वेट का कॉन्स्टिट्यूट कितना करता है ब्लड, बॉडी वेट में ब्लड कितना होता है दैट 6 to 7% होता है ब्लड। और जो कंपोजिशन ब्लड की है, ब्लड खुद किन चीज़ों का बना हुआ है, और जो ये कंपोजिशन है ब्लड की वो है 2 टाइप्स। ये 2 टाइप्स का बना हो, 2 टाइप्स ऑफ सेल्स दैट्स फर्स्ट फॉर्मड एलिमेंट्स। कंपोजिशन ऑफ ब्लड जो है कंपोजिशन ऑफ ब्लड जो ये ब्लड ये खुद 2 चीज़ों का बना हुआ है। पहला फॉर्मड सेल्स, सेकेंड वन इज प्लाज्मा का जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो 55% होता है। और जो फॉर्मड एलिमेंट्स 45% होता है। 45 लिख नहीं रहा है सीधे से, 1 सेकेंड। इसका जो होता है वो 45%। अभी तक हमने पढ़ा ब्लड के बारे में। ब्लड जो है ये 2 चीज़ों का बना हुआ। फॉर्मड सेल्स वो 45% कॉन्स्टिट्यूट करती है और प्लाज्मा 55%। और प्लाज्मा कितना कॉन्स्टिट्यूट करता है 55%। प्लाज्मा 55% और प्लाज्मा। और अब जो हमें पढ़ना है, हम पढ़ेंगे ये फॉर्मड एलिमेंट्स या सेल्स को। ये होती है 3 टाइप्स, फॉर्मड एलिमेंट्स और सेल्स। इनके 3 टाइप्स है।
जो पहला टाइप इनका है वो है आरबीसीज और एर्थ्रोसाइट्स। और जो दूसरा टाइप है इसमें, सेकेंड वन, दैट्स डब्ल्यूबीसीज और LEUKO लीकोसाइट्स। और जो तीसरा टाइप है, दो टाइप्स, पहला एर्थ्रोसाइट्स, दूसरा लीकोसाइट्स, और जो थर्ड वन है दैट्स ब्लड प्लेटलेट्स और थ्रोम्बोसाइट्स या मेगाकैरियोसाइट्स भी बोलते हैं इन्हें, और THROM भी थ्रोम्बोसाइट्स और मेगाकैरियोसाइट्स। ये है जो फॉर्मेट एलिमेंट्स। और इनमें जो हमारा पहला टॉपिक होगा फॉर्मेट सेल्स में से, वो होगा आरबीसी के बारे में हमें पढ़ना होगा। सो पहले हम आरबीसी को देखते हैं। फर्स्ट वी विल सी आरबीसीज, दूसरा नाम एर्थ्रोसाइट्स। आरबीसीज जो है, जो जिस प्रोसेस से ये बनते हैं उस प्रोसेस को बोलते हैं एरिथ्रोपोइसिस। सिंथेसिस ऑफ आरबीसीज। आरबीसीज की सिंथेसिस को हम बोलते हैं, आरबीसीज की जो सिंथेसिस है उसको हम बोलते हैं सिंथेसिस, उसको बोला जाता है एर्थ्रोपोइस। और जो आर्गन्स जहाँ पे ये बनते हैं उनको बोला जाता है एर्थ्रोपोइटिक आर्गन्स जहाँ पे ये बनते हैं दोज आर्गन्स वायर आरबीसीज आर फॉर्मड आर कॉल्ड एर्थ्रोपोइटिक आर्गन्स। और जो आरबीसीज है वो पहले बनती है फ्यूटल मेम्ब्रेन, जब बच्चा माँ के पेट में होता है तब वो बनती है फ्यूटल मेम्ब्रेन में पहले डेवलप होती है। फ्यूटल मेम्ब्रेन के किस वाले में डिफरेंट टाइप से, उसका नाम है यॉर्क सैक से ये पहली बनती है। कितने 6 वीक्स तक यॉर्क सैक बनाता है आरबीसीज ऑफ गेस्टेशन पीरियड जो है। और जो फ्रॉम 6 वीक ऑनवर्ड्स अप टू 3rd मंथ ऑफ गेस्टेशन पीरियड जो आरबीसीज है वो बनाता है। किसकी फंक्शन होती है फिर, वो फंक्शन लेता है फिर लिवर। फ्रॉम 6 वर्ड ऑनवर्ड्स जो ये फंक्शन है ये लेता है 6 वीक्स अप टू 3 मंथ्स बनाता है फिर। और 3rd मंथ के बाद ये फंक्शन फिर फ्रॉम 3rd मंथ ऑनवर्ड्स अप टू जितने देर के लिए फिर इंसान जिंदा है ये बनाता है। फ्रॉम 3rd मंथ ऑनवर्ड्स ये फंक्शन बोन मैरो की होती है। फिर बोन मैरो पहले नहीं बनाता है। पहले जो आरबीसीज बनती है यॉर्क सैक में बनती है, यॉर्क सैक जो कि एक फ्यूटल मेम्ब्रेन है, कितने वीक्स तक, 6 वीक्स तक। और फ्रॉम 6th वीक अप टू 3rd मंथ ऑफ जो गेस्टेशन पीरियड है जो आरबीसीज उनको लिवर बनाता है। और फ्रॉम 3rd मंथ ऑनवर्ड्स ये जो आरबीसीज है ये बोन मैरो में बनती है अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ए हार्मोन नोन एज द इन्फ्लुएंस हार्मोन एक है उसके अंडर ये बनती है नोन एज एरिथ्रोपोइटिन। इंपॉर्टेंट याद रखना, एरिथ्रोपोइटिन किस हार्मोन के अंदर। और इसको कौन सिक्रेट करता है, एरिथ्रोपोइटिन को जो सिक्रेट करता है वो है किडनी से आता है यह हार्मोन एरिथ्रोपोइटिन, जो कि मदद करता है आरबीसी सिंथेसिस में। आरबीसी इस जो है ये बोन मैरो से बनती है। और बोन मैरो में बॉडी में कहाँ प्रेजेंट होती है, पहली बात बोन मैरो बॉडी में प्रेजेंट होती है। बोन मैरो कहाँ पे होती है, बोन मैरो बॉडी में प्रेजेंट कहाँ होती है। पहली बात ये होती है प्रेजेंट स्कल बोन्स, जो सिर में जो खड़िया है उनमें स्कल बोन्स। सेकेंड वन इज
स्टर्नम जो कि चेस्ट में प्रेजेंट है, इसके बारे में पढ़ेंगे हम डीपली। स्केलेटल सिस्टम में रिब बोन्स यहाँ पे भी बनती है। और जो टिप्स है, टिप्स जो लॉन्ग, टिप्स ऑफ लॉन्ग बोन्स, टिप्स ऑफ लॉन्ग बोन्स, टिप्स ऑफ लॉन्ग बोन्स यहाँ पे भी बनती है। और जो हो गई हमारी बात है आरबीसी फ्रॉम गेस्टेशन पीरियड अप टू, जो इंसान जितने देर है वो कहाँ पे बनती है, किस स्टेज में और कहाँ पे बोन मैरो प्रेजेंट है। और अब बात होगी आरबीसीज का जो साइज है उसके बारे में। आरबीसी साइज, जो आरबीसीज का साइज, साइज जो आरबीसीज का है कितना है, जो ह्यूमंस में है आरबीसीज का साइज है 7 to 8 माइक्रोमीटर। ह्यूमन की बात। और जो लार्जेस्ट आरबीसी है वो पाई जाती है एम्फीबिया। एम्फीबियंस को बिलोंग करता है। एम्फीबियन है लार्जेस्ट आरबीसी। किसकी है लार्जेस्ट आरबीसी? वो एम्फीबिया में पाई जाती है, एम्फीबिया। और उसका जो साइज है वो 75 to 80 माइक्रोमीटर्स है। लार्जेस्ट आरबीसी किस में पाई जाती है? एम्फीबिया। एम्फीबिया एम्फीबियन से बिलोंग करते हैं। और जो स्मॉलेस्ट आरबीसी है, स्मॉलेस्ट आरबीसी जो है वो मस्क डियर में है, मस्क डियर। और उसका साइज कितना है? 2 to 3 माइक्रोमीटर्स। ये हो गई बात साइज के रिगार्डिंग। और अब बात होगी नंबर ऑफ आरबीसीज। बॉडी में कितनी आरबीसीज प्रेजेंट है? जो नॉर्मल मेल्स है, नॉर्मल मेल्स, उनमें जो आरबीसीज का नंबर है वो 5 to 5.5 मिलियन, 5 to 5.5 मिलियन सेल्स पर मिलीमीटर क्यूब ऑफ बॉडी सरफेस। पर मिलीमीटर क्यूब में ये इतनी होती है एक नॉर्मल ह्यूमन मेल की बात। और अगर अब फीमेल की बात की जाए, नॉर्मल फीमेल में उसमें प्रेजेंट होते हैं 4 to 4.5 सॉरी 4.5 to 4.5 1 सेकेंड 4.5 to 5 मिलियन सेल्स, 4.5 to 5 मिलियन सेल्स पर मिली एमएम क्यूब। और जो नंबर ऑफ सेल्स, इनको मेजर किया जा सकता है एक इक्विपमेंट से जिसका नाम है हीमोसाइटोमीटर। नंबर ऑफ जो आरबीसीज है, नंबर ऑफ आरबीसीज can be measured with the help of an equipment। उसका नाम जो है वो है हीमोसाइटोमीटर। हीमो means blood, साइटो means cell, मीटर means measurement, हीमोसाइटोमीटर। और अगर अब इंक्रीज हो गया नंबर ऑफ आरबीसीज अबो जो नॉर्मल रेंज है मेल्स में 5 to 5.5 मिलियन सेल्स पर मिलीमीटर, एंड इन फीमेल्स, नॉर्मल फीमेल्स दैट्स 4.5 to 5 मिलियन सेल्स पर, उसको कहते हैं इंक्रीज इन नंबर अबो द नॉर्मल रेंज। इंक्रीज इन नंबर अबो नॉर्मल रेंज, उसको बोला जाता है एरिथ्रोसाइटोसिस। एरिथ्रोसाइटोसिस
और अगर डिक्रीज इन नंबर हो गया नॉर्मल रेंज से, डिक्रीज इन नंबर बिलो नॉर्मल, डिक्रीज इन नंबर बिलो नॉर्मल रेंज, उसको बोला जाता है एरिथ्रोसाइटोपिनिया, एरिथ्रोसाइटोपिनिया, उसको बोला जाता है एरिथ्रोसाइटोपिनिया। अब तक हमने पढ़ा जो नंबर है नॉर्मल मेल्स टू फीमेल्स 4.5 to 5.5 मिलियन सेल्स पर मिलीमीटर क्यूब एंड इन फीमेल्स 4.5 to 5 मिलियन सेल्स पर मिली, एंड जो नंबर ऑफ सेल्स है वो उसको मेजर किया जा सकता है, एक इक्विपमेंट है जिसका नाम है हीमोसाइटोमीटर। और जो इंक्रीज इन नंबर एबोनॉर्मल रेंज उसको बोला जाता है एर्थ्रोसाइटोसिस, और अगर डिक्रीज जो नॉर्म है उससे कम होती है उसको बोला जाता है एर्थ्रोसाइटोपिनिया। और जो एर्थ्रोसाइटोसिस जो इंक्रीज इन नंबर है उसके दो टाइप्स है, प्राइमरी एर्थ्रोसाइटोसिस इसका क्यों ज़्यादा होती है, उसके दो रीजंस, दो टाइप्स है। पहली कंडीशन जो है एर्थ्रोसाइटोसिस, एर्थ्रोसाइटोसिस, इसकी दो टाइप्स है, टू टाइप्स। जो पहला टाइप है वो है प्राइमरी एर्थ्रोसाइटोसिस, प्राइमरी एरिथ्रोसाइटोसिस, एर्थ्रोसाइटोसिस। और ये जो कंडीशन जो ये एर्थ्रोसाइटोसिस ये होती है इन रेस्पॉन्स तो डिक्रीज, अगर हवा में ऑक्सीजन की एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन कम हो जाती है, ये तब होती है इन रेस्पॉन्स टू डिक्रीज्ड ऑक्सीजन कंसंट्रेशन। अगर एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन कम होगी, कम होगी एटमॉस्फेयर, जो कि पाया जाता है एट हाई आल्टीट्यूड्स लाइक लद्दाख, ऐसे हाई आल्टीट्यूड्स पे जो पाया जाता है, जो आल्टीट्यूड्स वो कंस्टिट्यूट उसमें जो ये प्राइमरी एर्थ्रोसाइटोसिस और सेकेंडरी एर्थ्रोसाइटोसिस, और जो सेकेंडरी है एरिथ्रोसाइटोसिस, जो सेकेंडरी एर्थ्रोसाइटोसिस है ये एक डिजीज्ड कंडीशन, एक बीमारी की वजह से हो जाती है, जिसको ये डिजीज्ड कंडीशन है जिसमें आरबीसी की कंसंट्रेशन बहुत ज़्यादा हाई होती है। डिजीज्ड कंडीशन जिसमें आरबीसी कंसंट्रेशन हाई होती है, डिजीज्ड कंडीशन जिसमें आरबीसीज का नंबर जो है वो हाई हो जाता है। और इस कंडीशन लाइक इसमें एग्जाम्पल एक है पॉलीसाइथीमिया, ये डिजीज एक डिजीज है जिसमें आरबीसी की कंसंट्रेशन बहुत ज़्यादा हाई होती है। टू टाइप्स पढ़े हमें आरबीसी जो एर्थ्रोसाइटोसिस के, पहली जो है वो है प्राइमरी एर्थ्रोसाइटोसिस ऑकर्स इन रिस्पॉन्स टू डिक्रीज्ड ऑक्सीजन कंसंट्रेशन इन द एटमॉस्फेयर, और सेकेंडरी है एर्थ्रोसाइट एक डिजीज्ड कंडीशन। और जब अब हम आते हैं स्ट्रक्चर ऑफ आरबीसी, जो आरबीसी का स्ट्रक्चर है, आरबीसी कैसी होती है आरबीसी स्ट्रक्चर। अब बात होगी स्ट्रक्चर ऑफ आरबीसी। पहला जो मैमल्स में है, मैमल्स इनमें आरबीसी जो होती है एन्यूक्लिएटेड विदाउट न्यूक्लियस, आरबीसी न्यूक्लिएटेड बाय concave एंड spherical। ये जो आरबीसी
मैमल्स में होती है, उसके कुछ एक्सेप्शंस उस पर भी आते हैं। जो आरबीसी से एन्यूक्लिएटेड और बाइकॉन्केव और स्फेरिकल। एन्यूक्लिएटेड क्यों होती है, इसकी का भी रीज़न है। बाइकॉन्केव शेप, स्फेरिकल न्यूक्लिएटेड होती है क्योंकि उसको मैक्सिमम सर्फ एरिया जो चाहिए, जगह चाहिए, वो किसके लिए, हीमोग्लोबिन के लिए, ताकि मैक्सिमम ऑक्सीजन कैरी कर सके। और दूसरी बाइकॉन्केव और स्फेरिकल, इनका बाइकॉन्केव, इसकी वजह से इसका सरफेस एरिया बढ़ जाता है ताकि इसमें बहुत सारा हीमोग्लोबिन और ऑक्सीजन लिंक हो जाए। सेकेंडरी, और इसकी जो एक्सेप्शन है उसमें आता है कैमल एंड लामा। एक्सेप्ट केमल और लामा, एक्सेप्ट केमल एंड लामा, LLAMA, लामा। लामा ये दो इसमें नहीं आते। और इनकी जो आरबीसी है, केमल और लामा, केमल और लामा, इसमें जो आरबीसी है केमल और लामा, केमल और लामा की जो आरबीसी है, केमल और लामा, इसकी जो आरबीसी है वो है स्फेरिक बाइकॉन्वेक्स, नो सॉरी, इसमें न्यूक्लिएटेड होती है, बाइकॉन्वेक्स, कन्वेक्स एंड ओवल शेप्ड न्यूक्लिएटेड और बाइकॉन्वेक्स। और जो मैमेलियन आरबीसी है वो एन्यूक्लिएटेड क्यों होती है? एन्यूक्लिएटेड ह्यूमन की जो आरबीसी है वो एन्यूक्लिएटेड क्यों होती है? मैमेलियन आरबीसी जो है, मैमेलियन आरबीसी वो एन्यूक्लिएटेड क्यों होती है? उसकी मैंने पहले भी बोला कि इसको मैक्सिमम, पहली ये डिवाइड ही नहीं करती है, डो नॉट डिवाइड, आरबीसी डिवाइड ही नहीं करती है क्योंकि उस, और दूसरी सेकेंड वन, ये मेटाबॉलिज्म डो नॉट अंडरगो मेटाबॉलिज्म भी नहीं करती है क्योंकि इसमें माइटोकॉन्ड्रिया होता ही नहीं है, तो मेटाबॉलिज्म कहाँ से होगा? वो भी डिजनरेट हो जाता है। वो पढ़ेंगे आगे कब किस स्टेज पे, स्टेज ऑफ आरबीसी। और इन ऑर्डर टू कीप, जो पहले मैंने बोला, इसको जो मैक्सिमम इन ऑर्डर टू थर्ड, इन ऑर्डर टू कीप फ्री स्पेस फॉर मैक्सिमम, ये फ्री स्पेस किसके लिए? हीमोग्लोबिन, HB, हीमोग्लोबिन। और बाइकॉन्केव शेप की वजह से इसमें एक प्रॉपर्टी आ जाती है, उसको बोला जाता है रोलेक्स फॉर्मेशन। प्रॉपर्टी जो बाइकॉन्केव शेप की वजह से आती है, इसमें बाइकॉन्केव शेप की वजह से जो इसमें प्रॉपर्टी आ जाती है उसको बोला जाता है रोलेक्स फॉर्मेशन, ROULEX, रोलेक्स फॉर्मेशन। रोलेक्स फॉर्मेशन, रोलेक्स फॉर्मेशन, रोलेक्स फॉर्मेशन में क्या होता है? जो आरबीसीज है ये पाइल अप हो जाती है, एक दूसरे के ऊपर पाइल अप हो जाती है, और इसकी वजह से ये पास करती है माइन्यूट कैपिलरीज, पास थ्रू माइन्यूट कैपिलरीज, माइन्यूट कैपिलरीज जिनका साइज होता है लेस, हैविंग स्मॉलर साइज देन, जिनका साइज स्मॉलर होता है, किन से है, हैविंग साइज जो इनका होता है, इन कैपिलरीज का साइज स्मॉलर, हैविंग साइज स्मॉलर देन आरबीसी, स्मॉलर देन, हैविंग साइज स्मॉलर देन आरबीसीज। और इनके साथ अदर वर्टिब्रेट्स, अब बाकी जो है वर्टिब्रेट्स उनमें होती है, उनमें जो आरबीसी है, अदर वर्टिब्रेट्स, अदर वर्टिब्रेट्स में जो आरबीसीज होती है, आरबीसीज वो होती है न्यूक्लिएटेड, वो होती है न्यूक्लिएटेड। पहली बात, उनमें भी न्यूक्लिएटेड होती है। अदर वर्टिब्रेट्स ओवल शेप्ड एंड ओवल शेप्ड और न्यूक्लिएटेड, ओवल शेप्ड एंड बाइकॉन्वेक्स, कन्वेक्स। और जो आरबीसी का मेम्ब्रेन है इसको क्या बोला जाता है? आरबीसी मेम्ब्रेन, आरबीसी का जो मेम्ब्रेन है, आरबीसी मेम्ब्रेन,
कॉल्ड डोनानस मेम्ब्रेन, उसको बोला जाता है डोनानस मेम्ब्रेन। आरबीसी मेम्ब्रेन को डोनानस मेम्ब्रेन है। और एक आरबीसी में जो 1 आरबीसी कितने हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल्स, 1 आरबीसी contains how many hemoglobin molecules? 80 million. 80 million contains 80 million हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल्स। एक आरबीसी में 80 मिलियन हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल्स होते हैं। और जो मेल्स में, अगर ह्यूमन मेल्स की बात की जाए, और इनमें कितने ह्यूमन मेल्स में जो आरबीसी ह्यूमन मेल्स में जो हीमोग्लोबिन होता है वो होता है 14.5 टू 15.5 ग्राम्स पर 100 ml ऑफ ब्लड। पर 100 ml ऑफ ब्लड में कितना हीमोग्लोबिन होता है? पर 100 ml ऑफ ब्लड वो 14 ह्यूमन मेल्स की जो बात की जाए, हीमोग्लोबिन नॉर्मल हीमोग्लोबिन का जो कंटेंट है नॉर्मल ह्यूमन मेल्स में, जो हीमोग्लोबिन नॉर्मल होता है वो 14.5 टू 15.5 ग्राम्स पर 100 ml ऑफ ब्लड। एंड जो अब किन में, फीमेल्स में होता है ये हीमोग्लोबिन कंटेंट जो है, हीमोग्लोबिन कंटेंट जो फीमेल्स में है वो होता है 13.5 टू 14.5 ग्राम्स पर 100 ml ऑफ ब्लड। पर 100 ml ऑफ ब्लड में इतना होता है। और जो डिक्रीज्ड, अगर खुदा ना खास्त अगर डिक्रीज हो गई कंसंट्रेशन हीमोग्लोबिन की बिलो द नॉर्मल रेंज, डिक्रीज्ड क्वांटिटी, अगर हीमोग्लोबिन की क्वांटिटी कम हो जाती है, डिक्रीज्ड क्वांटिटी ऑफ हीमोग्लोबिन बिलो नॉर्मल रेंज, उस कंडीशन को बोला जाता है, उस बीमारी को बोला जाता है एनीमिया। और अब हमें आगे जो होगा हमारा नेक्स्ट लेक्चर वो होगा हीमोग्लोबिन का स्ट्रक्चर और एनीमिया के टाइप्स, और उसके बाद डेवलपमेंट ऑफ आरबीसी। सो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। और एक बात, मेरी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करो, शेयर करो और कमेंट, क्योंकि ये आपकी फैमिली। नेक्स्ट लेक्चर्स आई विल ट्राई टू ट्राई जो मैं करूँगा मैक्सिमम लेक्चर्स दिन में डालने की, ताकि आपको भी फ़ायदा हो। ओके बाय।